हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो आप सबके लिए एलआईसी असिस्टेंट को लेकर एक गुड न्यूज़ है। जैसा कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा पूछते रहते हैं कि एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन आएगा या नहीं, कितनी वैकेंसी होगी। तो अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी डेटा हमारे पास नहीं था। बट अभी क्योंकि न्यूज़पेपर में, अजमेर के न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिला है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि एलआईसी में 20,000 जो असिस्टेंट है उनकी वैकेंसी है। दैट मीन्स इन फ्यूचर हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो क्या कुछ है इसमें और एलआईसी असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ बहुत डिटेल में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट एनी डिले। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे जो हमारा ये न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया है। देखिए एलआईसी में बोला गया है कि 20,000 असिस्टेंट के खाली पद भरे जाएंगे, कार्मिकों के स्थायीकरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। एक्चुअली हेडलाइन में बोला गया है जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स हैं उसके जो महासचिव हैं अतुल देश पांडे जी, इन्होंने कहा कि एलआईसी में असिस्टेंट के लिए 20,000 जो पोस्ट है ये वैकेंट है ना। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बोला गया है काफी लंबे टाइम से यहाँ पर इस पोस्ट को फुलफिल करने की डिमांड भी की जा रही है। ठीक है, तो एक तो इस पर बात की जाएगी, इसकी मीटिंग हो रही है। ठीक है, वहीं पर ये सारे डिस्कशंस किए जाएंगे। देन बहुत जल्द हमें इसका कोई ना कोई रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर एक और डिमांड की गई है कि जो लोग यहाँ पर लंबे समय से अस्थायी तरीके पर काम कर रहे हैं, मतलब जो परमानेंट नहीं है, उनको भी स्थायी करने की डिमांड की गई है। तो सबको तो स्थायी किया नहीं जा सकता है ना, और ऐसे ऑल ऑफ सडन भी सबको स्थायी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन रिलीज करना पड़ेगा एक प्रॉपर तरीके से, जो प्रोसेस है, देन हायरिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक तरीके से हमें पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि हमें बहुत ही जल्द एलआईसी में 20,000 तक की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अप्रॉक्स 20,000 की जो वैकेंसी है वो हमें एलआईसी असिस्टेंट में देखने को मिलेगी। इस पर एक मीटिंग भी हो रही है और इस मीटिंग में इन्हीं सब मुद्दों पर क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। 9th और 10th फरवरी को ये जो 19th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस अजमेर है वहीं पर ये मीटिंग हो रही है। आज भी इसकी मीटिंग कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा, हम आपके साथ अपडेट करेंगे। चलिए एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं। नोटिफिकेशन आएगा ये हमें पता है। ठीक है, तो एग्जाम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा फिर हम जाएंगे पता करने कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो जब हमें एक इंडिकेशन मिल गया है, एक साइन मिल गया है कि इसका नोटिफिकेशन आना है, तो हम खुद को पहले से प्रिपेयर रखते हैं, हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलो। सो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी एलआईसी है। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट। 20,000 अप्रॉक्स 20,000 जो वैकेंसीज है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज पर दिस न्यूज आर्टिकल। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, आपको 2025 में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एग्जाम इसका ऑनलाइन होता है। क्वालिफिकेशन इसमें सिंपली इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो नेशनलिटी आपको पता है, इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, मतलब आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट है ये बोला गया है, अगर पहले जो इसका नोटिफिकेशन आया था, है ना, आज से 2 साल पहले, उसको कंसीडर करके अगर हम बताएं तो इन्होंने एज लिमिट बोला है, इट शुड नॉट बी लेस देन 18 इयर्स एंड मस्ट नॉट एक्सीड 30 ईयर। मतलब आपकी जो एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एज लिमिट हो गया। एंड एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, क्लियरली यहाँ पर बोला गया है कि जैसे सभी एग्जाम्स में एज रिलैक्सेशन होता है, इसमें भी मिलेगा। एससी एसटी के लिए 5 ईयर, ओबीसी 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी 10 ईयर्स, मतलब यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको ये 3 फेज में देखने को मिलेगा। एक आपका प्रीलिम्स होगा, दूसरा आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा एंड देन आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर हम बोल सकते हैं एलपीटी होगा। ठीक है, ओवरऑल आपको यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की, कि प्रीलिम्स में क्या क्या है, मेंस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो द एलआईसी असिस्टेंट prelims exam will be conducted in online mode and has a total duration of 1 hour, that is 60 minutes for each section। ठीक है, prelims आपका ऑनलाइन मोड में होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा और यहाँ पर
3 सेक्शंस होंगे विथ अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 3 सेक्शंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के, ओके। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स इन द लैंग्वेज सेक्शन विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। मतलब इसमें जो इंग्लिश और हिंदी है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका जो मार्क्स है वो ऐड नहीं किया जाएगा। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, चलिए प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है जो भी आप लेंगे। इंग्लिश सॉरी रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी जो भी आप सिलेक्ट करते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। और सबके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, टोटल 60 मिनट का आपका ये एग्जाम होगा। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होगा, यही यहाँ पर मेंशन किया गया था, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मार्क्स इन दोनों के एड ऑन होंगे, देन आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, बट इसमें पास होना जरूरी है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। देन आता है मेंस एग्जाम। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे देन आपको मेंस एग्जाम देना होगा। मेंस एग्जाम में बोला गया है एलआईसी असिस्टेंट मेंस एग्जाम इज आल्सो कंडक्टेड ऑनलाइन, ये भी आपको ऑनलाइन होता है। इसमें आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा और 150 मिनट का आपको इसमें ड्यूरेशन मिलेगा, ठीक है। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, जैसे आपका बैंकिंग एग्जाम होता है ना, सेम वैसा ही है। और अगर हम लेवल की बात करें तो जैसे अभी आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, तो एसबीआई क्लर्क का जो लेवल है उससे थोड़ा और इजी ये होगा, एलआईसी असिस्टेंट है ना। तो अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। लेवल आपका सेम है, पैटर्न भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही है ना, और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें थोड़ी सी इंश्योरेंस के जो टर्म्स है वो ऐड हो जाते हैं। अभी सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, आपका ये ड्यूरेशन सेक्शनल टाइम लिमिट भी है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम भी आपका 40 मिनट है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम 30 मिनट है। हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम 30 मिनट है। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 150 मिनट, मतलब आपको 150 मिनट में ये 200 क्वेश्चंस करने हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो होता है मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपको ऑलमोस्ट सेम है, जो आपका बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस है वही आपका इंश्योरेंस एग्जाम का भी सिलेबस है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपका ये जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है ये जीए में ऐड हो जाता है, बाकी सब में आप देख सकते हैं सेम है। रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, लॉग्स, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, ऑड वन आउट, वही सब है, ठीक है। मैथ्स में भी सेम है, डीआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, सब कुछ है। जीए में भी सेम है, क्रेडिट एंड मॉनिटरी पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, करंट अफेयर पूरा वही, और इंश्योरेंस अवेयरनेस इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। इंग्लिश में आरसी, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजेस, एलिमेंट्री ग्रामर, मतलब जो बैंक का सिलेबस है वही सेम है। तो अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये एग्जाम भी दे सकते हैं, बस इंश्योरेंस अवेयरनेस थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आई रियली होप सो कि एलआईसी असिस्टेंट के बारे में सब कुछ आपको पता चल गया हो गया। बाकी ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, 2024 के करंट अफेयर के लिए हमने ईयरली करंट अफेयर की बुक लॉन्च की है, जिसमें जनवरी टू दिसंबर सभी न्यूज को यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 190 रुपीज में आपको ये बुक मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे प्रिया टी बुक, इस कूपन कोड को यूज करने पर आपको ये बुक सिर्फ और सिर्फ 190 रुपीज में मिल जाएगी, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।